जुलाई के दिन बाबा भगवान दास जी महाराज जो एक वैरागी संत थे, उनकी 18वें दिन का क्रिया जो है, 18वें दिन का श्राद्ध जो है, 17वें दिन का श्राद्ध किया जा रहा है। और जहाँ तक बाबा जी का संबंध है, वो अच्छी आत्मा, एक नेक रूह इंसान थे। जब ये पुंछ में आए उस वक़्त ये प्रसिद्ध थे पंजाबी बाबा के नाम से, इनको लोग पंजाबी बाबा कहते थे। धीरे धीरे ये जब देखा कि ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों की सेवा करते हैं, इनको हिकमत भी आती थी, इनको ज्योतिष भी आता था, इनको और बहुत सारे किस्म के ज्ञान थे, बहुत मरीजों का इलाज किया इन्होंने। फिर इनकी अपॉइंटमेंट एज प्रधान पुजारी मंदिर में किया गया, डोंगस मंदिर में, राधे श्याम जी के मंदिर में किया गया। वहाँ से कुछ अर्सा रहे तो वहाँ इन्होंने गाय भी रखी लोगों की सेवा करने के लिए। जो कोई आता था उसको दूध भी पिलाते थे और सबकी इस प्रकार सेवा किया करते थे। अल्टीमेटली किसी कारणवश यहाँ आ गए, वो स्थान छोड़ दिया, यहाँ आकर रहने लगे। ये छोटे से 2 स्थान बने हुए थे और ये स्थान आर्मी ने एमरजेंसी दौर में, आर्मी का यहाँ कैंप था तो ये आर्मी वालों ने बनाए थे, तो बाबा जी ने इस स्थान को परमानेंट बना लिया और यहीं रहने लगे। यहाँ रह कर के भी ये काफ़ी लोगों की सेवा की करते थे, मरीजों का इलाज भी करते थे। और जिसको ग्रह पीड़ा इत्यादि अगर किसी को होती थी तो वो उसको ग्रह का इलाज भी बताते थे। इस प्रकार के ये काम करते थे और दुर्भाग्यवश इनका एक्सीडेंट हो गया तो ये यहाँ से ये शरीर छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा के पास चले गए। तो आज के दिन उन्हीं के नाम से यहाँ बाबा जी हवन कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज 17 ब्राह्मणों का यहाँ भोज भी होगा। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि सब लोग जो इसको सुने, जिसके मन में हो। मैंने भी आज सुबह गीता का पाठ करके वो महात्म्य जो है वो उन्हीं के नाम से दिया। और आप सबसे भी जितने भी लोग सुनते हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि 1-2 दिन उन्हीं के नाम से जो भी कर्म करें, जो भी जप करें, उन्हीं के नाम से अर्पण करें। इससे उनकी आत्मा को शांति होगी और उनकी सदगति होगी। धन्यवाद। 23 जून को महात्मा भगवान दास जी जब जम्मू से लौट रहे थे तो अचानक यहाँ बेंच के पास जो है एक सड़क दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए गए तो वहाँ से हम सभी ने निर्णय लिया कि बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सनातन दान सभा पुंछ के अंदर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया। दूसरे दिन बड़े अच्छे ढंग से उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अर्थी को लेकर यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार किया गया और उसके बाद सभा के एक सदस्य श्रीमान अमरीश कुमार जी जो है वो महात्मा प्रियदास जी के साथ जो है हरिद्वार में जाकर के उनकी गंगा जी में अस्थियां जो हैं वो वहाँ गंगा जी के हवाले की गई। और आज उनके उत्तम षष्ठी श्राद्ध जो 17 दिनों के बाद किया जाता है, तो यही सारे समाज ने और सनातन दान सभा ने ये निर्णय लिया कि श्री गीता भवन एक केंद्र है और सभा का ये प्रथम दायित्व बनता है कि हम उनकी याद में यहाँ ये जो भंडारा है इसका आयोजन करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा जो है उनके श्राद्ध के रूप में जो है वो आयोजित किया गया। और
जो वो आज़ाद महल्ले में एक कुटिया में के अंदर रहते थे, यहाँ पर ये भी निर्णय हुआ कि उस कुटिया के अंदर जो है, जो हमारे प्रथम पारी में जो 17 ब्राह्मण लोग जो जिनको दान दक्षिणा दी जाती है, उनको वहाँ पर बैठ करके भोजन करवाया जाए। यहीं से गीता भवन से भोजन बनवा करके वहाँ भेजा गया। पहले वो वहाँ पर ब्रह्म भोज किया गया और उसके बाद श्री गीता भवन में ये लंगर चल रहा है। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि ये जितने भी महात्मा साधु लोग हमारे यहाँ पुंछ जिले के अंदर आते हैं, विभिन्न मंदिरों के अंदर जो है वो पूजा अर्चना करते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उनके आदर सम्मान के लिए इस प्रकार जो कार्यक्रम है वो हमेशा सनातन दान सभा जो है उसमें अग्रणी रहेगी। और इस प्रकार के कहीं भी अगर समाज में कहीं आवश्यकता पड़ती है तो सनातन दान सभा जो है पूरे समाज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आपके माध्यम से वो भगत जन, वो सज्जन जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम में भाग लिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।